गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विषय के बारे में अध्ययन हम लोग कर रहे थे। देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मतगणना दूसरे राउंड के वरीयता क्रम में विजयी घोषित हुए। देश के प्रथम राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। उनका निर्वाचन दूसरे राउंड के मतगणना के पश्चात वे विजयी घोषित हुए तथा यह प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि देश के कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मतगणना दूसरे राउंड के मतगणना के पश्चात उन्हें विजयी घोषित किया गया। तो ये थे राष्ट्रपति बीबी गिरी। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि देश के कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। निर्विरोध मतलब होता है कि उनके मुकाबले कोई अन्य प्रतिद्वंदी का न होना। तो नीलम संजीव रेड्डी देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध यानी उनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं था और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए। यद्यपि कि इसके पहले वे एक बार चुनाव हार चुके थे, लेकिन जब दोबारा वे राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़े तो उन्हें कई पार्टियों का जन समर्थन प्राप्त था, खासकर कांग्रेस पार्टी का, और इस नाते उनके मुकाबले कोई अन्य विपक्षी पार्टी का कोई भी सदस्य खड़ा नहीं था, इसलिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। अक्सर जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले एकमात्र महिला उम्मीदवार यानी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली एकमात्र महिला उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल थी। देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रहे। उसके बाद कोई भी देश का राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीता या नहीं लड़ा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त किया, यानी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के जो कार्य है वो 3 तरह का कार्य करता है, एक विधायिका, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। यानी राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका संबंधी कार्य है उसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चयन करना, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों से परामर्श करना, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का चयन करना, राज्यों के राज्यपाल का चयन करना, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करना, राज्यों के मध्य समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य की नियुक्ति करना, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति करना जो उप गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं, जो संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं, राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करना और उसके सदस्यों की नियुक्ति करना, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति करना, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित मामलों के आयोगों की नियुक्ति करना। यानी ये सब कार्य जो है राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी कार्य में आते हैं। जबकि विधायी संबंधी कार्यों में संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना,
ये राष्ट्रपति के विधायी कार्य है। राष्ट्रपति के विधायी कार्यों में दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, और तीसरा जो है लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात जब नया निर्वाचन आता है तो सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद में अभिभाषण करना। जब कोई नया संसद स्टार्ट होता है या प्रथम सत्र शुरू होता है तो उसके प्रत्येक प्रथम सत्र का आरंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। जो भी संसद बिल बनाती है उसका अंतिम रूप से राष्ट्रपति के अनुमोदन जरूरी होता है। संसद में निम्न विधेयक पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, जैसे नए राज्यों का गठन है या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करने से पूर्व राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। धन विधेयक जो 117 अनुच्छेद में है उसकी अनुमति राष्ट्रपति से लेनी होगी। संचित निधि पर व्यय करने वाले विधेयक यानी 117 में है उससे पूर्व कोई सूचना की अनुमति राष्ट्रपति से लेनी होती है। ऐसे कराधान जो राज्य के हित से जुड़े रहे उस पर कोई विधेयक बनाया जा रहा है तो उसके पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन यानी रोक लगाने वाले कोई विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। संसद सदस्यों का अनुमोदन राष्ट्रपति के अधिकार है कि वो दो व्यक्तियों को लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। भारत का राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित करता है तथा 12 सदस्य राज्यसभा में नामांकित करता है, मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य के अनुभव रखने वाले ऐसे दक्ष व्यक्तियों को राज्यसभा में तथा लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। तो जो लोकसभा में है वो एंग्लो इंडियन होते हैं, जबकि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो साहित्य, कला, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य यानी एक विशिष्ट व्यक्ति जो अपने क्षेत्र के अनुभव रखते हैं ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। राष्ट्रपति को 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।